अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। दोनों प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है और लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल में शुक्रवार सुबह से ही तेज बारिश जारी है। वहीं जबलपुर, मंडला और डिंडौरी में 2 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। और वहीं उमरिया में तेज बारिश के कारण कलेक्टर ने 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं जबलपुर के बरगी डैम में 15 गेट खोले गए हैं और वहीं नर्मदा किनारे निचले क्षेत्र के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबलपुर में वहां पर कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम, बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और इसी के साथ मंडला में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में भी कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कोरिया, सूरजपुर और पेंड्रा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिलासपुर, कोरबा और मुंगेली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर में बुधवार को पूरे दिन और रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके चलते इलाकों में बारिश का पानी भी भर गया है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरों में भी यही स्थिति बनी हुई है। बात करें रायपुर की, तो रायपुर में 2 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। तो ये बारिश का जो मौसम है, अब लगातार बारिश जो है वो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सड़कें जो है वो तालाब दिखाई दे रही है, तालाब बनती हुई दिखाई दे रही है, जलमग्न सड़कें दिखाई दे रही है। घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हें आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम से जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो देश और दुनिया में इस समय तेज बारिश हो रही है। पूरे भारत में बारिश हो रही है। बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का। संतोष कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, अंबिकापुर में तेज बारिश हो रही है, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, लोग कितना परेशान है? वहीं मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी सामने आई है? अगले कितने दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है? जिले के जितने भी नदी, नाले और तालाब हैं वो उफान पर हैं और कई हादसे भी हो रहे हैं। अगर अंबिकापुर शहरी क्षेत्र की बात करें तो न कहीं जो निचली बस्ती होती है वहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहीं न कहीं नगर निगम की नाकामी है। तो कुल मिला के माना जाए कि जो सरगुजा जिले में है वो काफी अच्छी वर्षा हो रही है और काफी तेज वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरगुजा जिला जो है वो 54 फीसदी अभी भी औसत वर्षा से पिछड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं इससे किसानों को आने वाले समय पे नुकसान हो सकता है। सरगुजा जिला जो है रेड जोन घोषित किया गया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आज देर शाम तक मौसम खुलने के आसार हैं। बहरहाल अभी भी बारिश तेज है और बारिश तेज होने के कारण कई जो नाले के जहां निर्माण कार्य चल रहे थे, जो टूट जाने के कारण कई किसानों के खेतों में भी पानी घुस गया है। जहां रोपा उनके जो लगाए गए रोपा थे वो बह गए हैं। तो
लखनपुर क्षेत्र की बात करें, सरगुजा जिले की, या उदयपुर क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनके फसल बर्बाद हो गए हैं और लगभग 100 एकड़ से ऊपर उनकी फसल जो है वो पानी में बह गई है। तो उनको भी अब जो उन्होंने लोन लिया था उनकी भी किसानों को चिंता सता रही है। बहरहाल अभी भी आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं। आज 5वां रोज है सरगुजा जिले में। आज हम अंबिकापुर संभाग मुख्यालय पे खड़े हैं और यहाँ भी देख सकते हैं जो वर्षा है वो धीमी धीमी गति से अभी भी जारी है। ये कहा जा सकता है कि पिछले जो 5 दिनों से सरगुजा जिले में सूर्य जो है उनका दर्शन लोगों ने नहीं किया है। तो बारिश से जो शहरी क्षेत्र बोले या ग्रामीण बोले, लोगों की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। जी संतोष कश्यप, तो लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बीच हम बेमेतरा से हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरीके से बेमेतरा की अगर हम बात कर ले तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में, तो बेमेतरा की स्थिति कैसी बनी हुई है, वहां के लोगों का क्या हालत वहां पर बनी हुई है, घरों में लोगों के पानी घुस रहा है, उसके लिए प्रशासन का क्या वहां पर एक्शन लिया गया है? तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ये बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और लोगों के घरों में पानी घिर रहा है और तो वही आपको बता रहे हैं कि सड़कें जो है वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और कई प्रदेशों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट चुका है। जलमग्न होती हुई सड़कें नजर आ रही है। तो लगातार ये बारिश जो है लोगों के जीवन पर, जनजीवन जो है उनका जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेमेतरा से हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता सूरज सिन्हा। सूरज, बेमेतरा की क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार पूरे राज्य की बात करें तो झमाझम बारिश हो रही है। बेमेतरा में पिछले कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अगले कितने दिनों तक इसी तरह की स्थिति बेमेतरा में बनी रहेगी? देखिए, मैं बेमेतरा जिले की बात करूं तो यहाँ बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें बीच बीच में हालांकि बारिश रुककर बारिश हो रहा है। इसके चलते जो है बेमेतरा जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर है। अगर हम बात करें बेमेतरा जिले की जीवनदायी नदी शिवनाथ नदी, वो भी उफान पर है। इसको लेकर जो शिवनाथ नदी किनारे जो गांव है उसको अलर्ट जारी किया है। बाढ़ आने की संभावना व्यक्त करते हुए उन लोगों को उचित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिले के जो है हाप नदी है, पोंक नदी है और सकरी नदी है और सुरही नदी, ये भी पूरे सबाब पर चल रहे हैं, जिसके चलते जिले के दर्जन भर से ज्यादा गांवों का जो है जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने इस पर पूरी पैनी नजर रखाए हुए है। उन्होंने एक नंबर जारी कर बाढ़ और आपदा प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि अभी मौसम विभाग ने आने वाले 12 घंटों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि यहाँ जो एक शिवनाथ नदी किनारे जो गांव है करमसेन, वो काफी प्रभावित होता है। ऐसे में वहाँ बाढ़ के लिए सुरक्षित स्थान के लिए क्या कुछ प्रशासन कर पा रहा है? अभी फिलहाल उन्हें हालांकि ये कहा गया है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इन वक्त जब बाढ़ की स्थिति आती है तो प्रशासन की जो सारी क्रियान्वयन होना चाहिए वो धरी की धरी रह जाती है। जी, तो ये लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच हमारे साथ बेमेतरा से भी माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, लगातार बारिश का दौर जारी है और लोगों के जनजीवन पर भी वहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आया, तो वहां की स्थिति अभी क्या बनी हुई है? देखिए, बीजापुर की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है तकरीबन 2081.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज किया गया है। हालांकि यह वर्षा पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है, परंतु जितनी भी वर्षा इस वर्ष बीजापुर जिले में हुई है उसने काफी तबाही मचाई है। जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो भोपालपट्टनम का इलाका, मदगढ़ इलाका है, जो लगातार 2 दिनों तक जलमग्न रहा। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है ये आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र से जुड़ा हो सकता है, परंतु बारिश के चलते लगातार 3 दिनों तक इन राज्यों से कटा रहा। तो वही दूसरे पामेट इलाके का धर्मारम की बात करें तो धर्मारम का जो गांव है पूरी तरह डूब चुका था। लोगों को शरण लेने के लिए पहाड़ियों में जाना पड़ा। वहीं
वहीं दूसरी ओर उसी गांव से एक महिला, जो बुजुर्ग महिला थी, उसके बह जाने का मौत हो गई। हालांकि इस पूरे बरसात के बाद जिस तरीके से जिले में नुकसान हुआ है लोगों का, बीजापुर के कलेक्टर और जिला प्रशासन ने राजस्व अमले के साथ उन बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया और जो अधिकारी साथ में थे उन्हें इस बात का निर्देश दिया कि तत्काल वे क्षतिपूर्ति की राशि जारी कर लोगों को राहत पहुंचाए। वहीं दूसरी ओर जो अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण है वो आज भी बाढ़ के चलते जिला मुख्यालय से कटे हुए रोजमर्रा की सामाजिक सामग्री जो है उसके लिए काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि नगर सेना के जवान लगातार उस इलाके में रेस्क्यू कर ग्रामीणों को और मरीजों को अस्पताल तक और शहरी इलाकों तक पहुंचाने में मदद करने में जुटे हुए हैं। जी चलिए, अब सीधे रुक कर लेते हैं पेंड्रा का। हमारे साथी आकाश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पेंड्रा की स्थिति कैसे है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर इलाके में तेज बारिश हो रही है। पेंड्रा की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है, सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारी है पूरी तरीके से निपटने के लिए बारिश से? जी बता दूं, बीते 3 दिनों से यहाँ पे करीब लगातार जो है वो यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ मौसम विभाग के अनुसार अब तक जो है 57 मिलीमीटर बारिश जरूर हुई है, जो काफी कम है। बात करूं यहाँ पर तो जो जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव और जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिलती है। बात करें अगर यहाँ पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो जल भराव की स्थिति हो गई है। जल जमाव होने की वजह से कलेक्टर के द्वारा जो है यहाँ 2 दिनों का अवकाश जो है वो घोषित किया गया है। समस्त स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जो है वो कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। वहीं कल गुरुवार को 2 कैजुअल्टी हुई थी। यहाँ पर 2 मासूम बच्चों की लगातार हो रही बारिश की वजह से साप्ताहिक बाजार का शेड गिरने और कच्चे मकान के गिरने की वजह से 2 मासूमों की मौत जो है वो यहाँ पर हो गई है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका जो है अमरकंटक का इलाका है, कल और अमरकंटक मार्ग के बीच में एक पहाड़ का एक हिस्सा गिरने की वजह से करीब यहाँ 4 घंटे तक यातायात है वो प्रभावित रहा था। लेकिन 4 घंटे के बाद वहां पर NH टीम के द्वारा जो है वो रोड क्लियर कराने के बाद में आवागमन जो है वो फिर से चालू कराया गया था। वहीं बात करें जिले में तो जिस तरीके से जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जनजीवन जी, इसी बीच हमारे साथ जगदलपुर से हमारे साथ जीवानंद भी जुड़ चुके हैं। जीवानंद, जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है और जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो अभी अगर जगदलपुर की अगर हम बात करें तो जगदलपुर की स्थिति कैसी बनी हुई है? वहां पर अभी का जो मानसून है वो क्या नजारा है? देखिए, निश्चित रूप से बारिश और बर्बादी का जो नजारा है ये सुकमा और बीजापुर छोड़ बाकी जो जिले हैं वहां पे देखने को नहीं मिले हैं। बीते कई दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी बस्तर संभाग में, इसे लेकर जगदलपुर को छोड़ बाकी जो जिले हैं उसके जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब जगदलपुर बस्तर की अगर बात की जाए, जगदलपुर के बस्तर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ पर किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन बारिश के बाद और जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उन पर मैं एक बार नजर अगर डाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो मौसमी बीमारी है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। वही लगातार बारिश होने से किसानों में के जो खेत में जो फसल है उसमें कोई कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े की प्रकोप देखा जा रहा है, जिसमें खासा किसान परेशान है। जहां अधिक बारिश होने से किसान परेशान होते हैं, वही अगर लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी से लोग परेशान होते हैं। आप जिस तरह से जगदलपुर शहर की बात की जाए, यहाँ के जो नालियां है उसमें जो पानी भरा हुआ है और जिसके चलते मच्छर पनप रहा है। यही कारण है कि आगे डेंगू का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। हालांकि बस्तर में अब मौसम खुला हुआ है, आसमान में किसी प्रकार की बारिश नहीं हो रही है, हल्का बादल छाया हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो करीबन 24 घंटे में बस्तर संभाग के भीतर कहीं पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अभी तक के बस्तर जिले में किसी प्रकार की कोई बाढ़ की स्थिति नहीं बनी हुई है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दी है कि किसी प्रकार की जो निचले स्तर पे जो लोग रह रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनकी रुकने के खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। इसीलिए बाढ़ आपदा टीम को भी मुस्तैद कर दिया गया है, SDRF के टीम को मुस्तैद कर दिया गया है ताकि आने वाली इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपना काम कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पानी रुकने के बाद जो एक माहौल बना हुआ है, लोगों की बीमारी है वो देखने को मिल रहा है। तो अब पानी तो है नहीं, लेकिन इन बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। जी
जीवानंद, तो लगातार बारिश का दौर ये देखने को मिल रहा है, तो अलग अलग जगह से सभी हमारे सहयोगी जुड़े और वहां की स्थिति का उन्होंने हालचाल बताया। तो आप सब हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है। वहीं बात जगदलपुर की करें तो जगदलपुर में बीते 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है, हालात सामान्य है। सुकमा में तेज बारिश हो रही है, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे साथियों ने हमें अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई, जिससे साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में बारिश का प्रकोप तो है, लेकिन कई जिलों में है, कुछ जिले ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं।